स्वागत है आप सभी का टेक स्टडी आईटीआई यूट्यूब चैनल पर। फिटर ट्रेड थ्योरी के सीबीटी एग्जामिनेशन क्वेश्चंस की सीरीज़ में आज करेंगे हम लोग पार्ट नंबर 19। इसके पहले के 18 पार्ट्स अगर आपने नहीं देखे हैं तो ऑलमोस्ट हम अभी यहाँ ख़त्म करने वाले हैं सेकेंड ईयर, तो प्लीज़ उन्हें आप ज़रूर देखिएगा। साथ में आपको एम्प्लॉयबिलिटी स्किल व वर्कशॉप कैलकुलेशन और ड्राइंग की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, उसे भी आप स्टडी कर सकते हैं। तो अगर आप भी सेकेंड ईयर में हैं और एग्ज़ाम की अच्छी तैयारी करना चाहते हैं तो आपके लिए ये सीरीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकती है। चैनल पर हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिएगा। साथ में वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आपके बिना लाइक बटन दबाए वीडियो आगे प्रमोट नहीं हो पाएगी यूट्यूब पे, तो प्लीज़ लाइक वाला बटन प्रेस कर दीजिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस। तो यहाँ पे हम लोग 221 से 225 तक के क्वेश्चंस करेंगे एंड जो बाकी बचे हुए क्वेश्चन हैं आपके आने वाले 2 पार्ट में वो कवर हो जाएंगे। वीडियो के लास्ट में एक क्वेश्चन हमने आपके लिए रखा है, तो प्लीज़ वीडियो को अंतिम तक देखिएगा और उसका आंसर हम सभी से सही आंसर की उम्मीद करेंगे। आप लोग उसका सही आंसर ज़रूर कमेंट कीजिएगा। क्वेश्चन है 201 नंबर यहाँ पे, हाउ द लो स्पीड गियर इज़ लुब्रिकेटेड। कम गति वाले जो गियर्स हैं उन्हें हम कैसे लुब्रिकेट करते हैं, कैसे स्नेहित करते हैं। लुब्रिकेशन क्यों करते हैं? वियर एंड टियर व हीट को रिड्यूस करने के लिए, ठीक है, हम लुब्रिकेशन करते हैं। तो यहाँ पे जिनकी स्पीड कम है ऐसे गियर्स को हम लोग ऑयल कैन टाइप या ब्रश से लुब्रिकेट करते हैं। ऑयल कैन मतलब ऑयल कैन लिया, उससे उसमें ऑयल डाल दिया, या ब्रश लेके गियर्स पे हमने क्या किया, उसके टीथ जो है उस पर लगा दिया। जैसे एक एग्जाम्पल दें आपको लो स्पीड गियर का, जो घरों में आपने चारा काटने वाली मशीन देखी होगी ना, उसमें जो गियर्स होते हैं देखिए, उसमें आप कोई अलग से सिस्टम नहीं रखते हैं, ठीक है। उसमें आप क्या करते हैं, कैन से या आपने ऐसे कोई कपड़ा लिया या ऐसे लगा देते हैं ऑयल एंड आपका लुब्रिकेशन हो जाता है। क्योंकि स्पीड वहाँ पे बहुत कम है तो आपको बहुत ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है, कुछ इस तरह से। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द सिंबल मार्क्ड एज एक्स। देखिए अब यहाँ पे जो सिंबल्स हैं इन सब की मीनिंग्स होती हैं कुछ, उन मीनिंग्स को एक बार जान लेते हैं जिससे ऐसे कोई भी क्वेश्चन आए तो आप उसे आसानी से कर सकें। तो फिलहाल अभी एक्स के रूप में जो मार्क है इसका यहाँ पे मतलब होता है ऑप्शन नंबर सी, मंथली। अब डेली कौन सा है? ये आपका डेली है, ये आपका वीकली है, ठीक है, ये आपका मंथली है एंड ये है आपका शेड्यूल फॉर फ्रीक्वेंसी अदर देन एबव। मतलब मंथली, साप्ताहिक या रोज़ के अलावा अगर मान लीजिए 15 दिन पे है, ठीक है, तो वीकली तो नहीं हुआ, 2 महीने पे है, 6 महीने पे है, तो ऐसा सिंबल बना होगा, ठीक। तो ये सब सिंबल आपने जान लिया। यहाँ पे देख लीजिए एक बार फिर से, प्रतिदिन के लिए सर्कल, ट्रायंगुलर वीकली, स्क्वायर आपका मंथली एंड इस तरह से आपका अगर यहाँ पे, ठीक है, हेक्सागन बना हुआ है तो क्या है आपका उसके अतिरिक्त कोई समय। अगला क्वेश्चन है, व्हाट द प्रॉपर्टी ऑफ द लुब्रिकेंट दैट द वेपर इज गिवन ऑफ फ्रॉम द ऑयल। व्हाट इज़ द प्रॉपर्टी, यानी लुब्रिकेशन की ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी, कौन सा गुण है जिसमें जो लुब्रिकेंट है, ठीक है, उससे जो वेपर है आपकी वो क्या हो रही है, ऑयल से जो वेपर है वो आपकी निकल रही, उसी को हम लोग यहाँ पे कहते हैं आपका ऑप्शन नंबर डी, फ्लैश पॉइंट। देखिए फ्लैश पॉइंट में क्या होता है कि एक आपका लोएस्ट पॉइंट है, ऐसा एक लो टेम्परेचर, लोएस्ट टेम्परेचर जिस पे क्या हो रहा है, ये वेपर जो फॉर्म होनी शुरू हुई, अगर यहाँ पे आप इसे किसी आग के संपर्क में लाते हैं फ्लेम के, तो ये जस्ट जलेगा, जैसे आप आग हटा लेंगे वहाँ से फ्लैश होने बंद हो जाएंगे। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, फ्लैश पॉइंट। प्रीवियस पार्ट में हमने एक्सप्लेन किया था। एंड फायर पॉइंट वो मैक्सिमम टेम्परेचर है जिस पे अगर तेल में एक बार आग लग जाए तो फिर वो आग बुझेगी नहीं, उसे हम लोग कहते हैं फायर पॉइंट। पोर पॉइंट क्या है, ऐसा नॉर्मल तापमान जिस पे तेल नॉर्मली आपका क्या हो रहा है, आप कहीं पोर कर रहे हैं, पलट रहे हैं तो वो फैल रहा है, नॉर्मल फ्लो उसमें हो रहा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ मेंटेनेंस। अब आपने देख लिया सिंबल क्या है, ये है आपका वीकली, ठीक है, ट्रायंगुलर है वीकली, सर्कल है डेली, स्क्वायर है आपका मंथली एंड फ्रीक्वेंसी अगर इन सब के अलावा कुछ है तो आपका क्या है, हेक्सागन बना होगा इस तरह से, ठीक है। 205 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट द नेम ऑफ टूथ टाइप लॉक वाशर। ये टूथ टाइप लॉक वाशर है आपका। देखिए इसमें दांते ना सिर्फ बाहर की तरफ बने हैं, इसलिए आपका है एक्सटर्नल टाइप। अगर इसमें दांते अंदर भी ऐसे ऐसे बने होते तो ये हो जाता है इंटरनल एंड एक्सटर्नल टाइप। अगर बाहर ना बने होते, सिर्फ अंदर बने होते तो ये होता है इंटरनल टाइप। तो फिलहाल अभी क्या है, ये एक्सटर्नल टाइप वाशर, लॉक वाशर। नेक्स्ट है क्वेश्चन, व्हिच सिस्टम द विक फीड लुब्रिकेशन इज कैटेगराइज्ड। विक फीड यानी बत्ती फीड स्नेहन जो है किस प्रणाली के अंतर्गत कैटेगरी में आता है, वो हैंड फीड, फोर्स फीड, स्प्लैश फीड या ग्रेविटी फीड। राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, ग्रेविटी फीड के अंतर्गत आता है। कुछ इस तरह से होता है, यहाँ पे एक बत्ती ये डूबी हुई है, ठीक है, यहाँ पे तेल या कुछ भरा है, इस बत्ती के थ्रू लुब्रिकेंट जो है आगे जिस पॉइंट पे आप कर देंगे वहाँ कंटिन्यू
जाता रहेगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही है, ग्रेविटी फीड है, गुरुत्वाकर्षण के थ्रू यहाँ पे फीड हो रही है। अगला क्वेश्चन है व्हाट द फ्रीक्वेंसी ऑफ मेंटेनेंस सिंबल। अब गोल सिंबल आपने देख लिया, अब तो तुरंत आप बता लेंगे क्या है, डेली, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 208 है व्हिच प्रॉपर्टी स्टेट्स दैट द टेम्परेचर ऑफ द लुब्रिकेंट इज एबल टू फ्लो फ्रीली व्हाइल पोर्ड। कौन सा गुण यह बताता है कि स्नेहक का तापमान डालते समय स्वतंत्र रूप से प्रवाह करने में वो सक्षम रहेगा सामान्य तापमान पे। तो उसे हम उसी टेम्परेचर को कहते हैं पोर पॉइंट, ऐसा टेम्परेचर जिस पे हम उसे अगर डालें तो स्वतंत्र रूप से बहे आराम से, ऐसा ना हो कहीं वो जम जाए या रुका रहे। ठीक है, उसे कहते हैं पोर पॉइंट। क्वेश्चन नंबर 209 है व्हाट द नेम ऑफ दिस क्लच। इस क्लच का आपको नाम बताना है, क्या है, एयर क्लच है, कोन क्लच है, सेंट्रीफ्यूगल क्लच है या ओवरराइडिंग क्लच है। तो ये है आपका सेंट्रीफ्यूगल क्लच। कैसा क्लच है, सेंट्रीफ्यूगल क्लच है। ये आपके यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल वेट्स दिए गए हैं, जिसका आगे ये बीच में आपको शाफ्ट दिख रहा है, ये आपका की यहाँ पे लगा हुआ है। ठीक है, राइट आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर सी, सेंट्रीफ्यूगल क्लच। ठीक, कुछ इस तरह के होते हैं सेंट्रीफ्यूगल क्लच आपके। ये ना सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पे काम करते हैं। जैसे आपका मान लीजिए जो आप नॉर्मल क्लच यूज़ कर रहे हो कैसे इंगेज या डिसंगेज होता है, किसी न्यूमेटिक से हो सकता है, वायर से हो सकता है, ये क्या होते हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पे करते हैं। आरपीएम ज़्यादा है, फ्रिक्शन ज़्यादा हो रहा है यहाँ पे, तो क्या होगा, ठीक है, ये अटैच रहेंगे। ठीक है, ऑटोमेटिक अटैच और डिटैच ये करते रहते हैं शाफ्ट से। उसे स्कूटी वगैरह, स्कूटर वगैरह में जनरली ऐसे टाइप के क्लच जो हैं यूज किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द यूज ऑफ लुब्रिकेंट। स्नेहक का उपयोग क्या होता है। लुब्रिकेंट का उपयोग क्या होता है, लुब्रिकेंट का उपयोग है एक तो शीतलन यानी कूलिंग करना, दूसरा फ्रिक्शन को रिड्यूस करना। ठीक है, एंड ये सब अगर रिड्यूस होगा, फ्रिक्शन रिड्यूस होगा तो वियर एंड टीयर मशीन में कम होगा, तो क्या होगी, आपकी मशीन की इफिशियंसी बढ़ जाएगी, दक्षता बढ़ जाएगी। तो राइट आंसर देखिए कहाँ पे है, इम्प्रूव्ड मशीन इफिशियंसी, मशीन की दक्षता को बढ़ाता है। जैसे एक एग्जांपल आप लीजिए, आपकी बाइक हो, उसमें जो आपका चेन है, हम यहाँ गियर पे नहीं जा रहे हैं, जो चेन है ना, उसमें आप लुब्रिकेशन ना करिए। आपकी चेन अगर 3 महीने, 4 महीने, 10 महीने चलने वाली होगी, वो 1 से 2 महीने में ही ख़राब हो जाएगी, क्योंकि आपने उस पर लुब्रिकेंट कुछ डाला नहीं। इतनी फ्रिक्शन, इतनी हीट हुई कि आपके जो स्प्रॉकेट ना, उसके दांते, जो चेन के आपके रोलर्स हैं, वो सब कुछ घिस जाएंगे आपके। ठीक है, तो क्या हुई, इफिशियंसी घट गई। जो चेन 1 साल चलनी थी 3 महीने में ख़राब हो गई आपकी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है व्हाट द नेम ऑफ द सिंबल मार्क्ड एज एक्स। अब देखिए आ ही गया आपका, डेली, वीकली, मंथली, एंड ये क्या है, अदर देन, शेड्यूल फॉर फ्रिक्वेंसी अदर देन एबव। इनके अलावा कोई फ्रिक्वेंसी हो तो ऐसा सिंबल यूज करेंगे। राइट आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 212 है व्हाट द नेम ऑफ दिस क्लच। इस क्लच का आपको नाम बताना है। देखिए क्लच ही आप देख के बता लेंगे आसानी से, ये है आपका कोन क्लच। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, कोन क्लच बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर है। डॉग क्लच वाला फिगर पिछले वाले क्वेश्चन में आया था, एयर क्लच शायद आगे मिल सकता है, सेंट्रीफ्यूगल क्लच अभी पीछे हम लोग पढ़ते हुए आ रहे हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन व्हाट द नेम ऑफ स्प्रॉकेट मार्क्ड एज एक्स। ये आपका चेन ड्राइव है, स्प्रॉकेट्स आपके यहाँ जो लगे हैं, एंड एक स्प्रॉकेट ना ऊपर आपको दिख रहा है। दो बेल्ट ड्राइव में हम लोगों ने देखा था ना, एक जॉकी पुली होती थी टेंशन को मेंटेन करने के लिए, ऐसे यहाँ पे जॉकी आपका स्प्रॉकेट है, एक तरह से कह लीजिए, इसे जॉकी स्प्रॉकेट बोलते हैं। ये चेन की टेंशन को मेंटेन करने के लिए लगाई जाती है। राइट आंसर क्या हो गया आपका ऑप्शन नंबर सी, जॉकी। अब यहाँ पे जनरली ये ड्राइव पे लगता है, तो ये हो गया आपका ड्राइव, ये हो गया जॉकी, ये हो गया आपका ड्राइवर, सॉरी ड्रिवन। ठीक है, ये ड्राइवर है, हाँ, और ये आपका चेन। अगला क्वेश्चन है व्हाट द नेम ऑफ द पार्ट मार्क्ड एज एक्स। ये एक्स के रूप में चिन्हित भाग हमने पीछे बताया था, ये क्या है आपका, सेंट्रीफ्यूगल वेट है। क्या है, सेंट्रीफ्यूगल वेट है। ये पूरा आपकी क्या है, सेंट्रीफ्यूगल क्लच है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 215 नंबर व्हाट द मेथड ऑफ लुब्रिकेशन। पहला वाला क्वेश्चन जो था वैसा ही यहाँ बनाया गया, देख लीजिए। ये कैसा मेथड है, ये क्या है, यहाँ पे ऑयल कैन मेथड है। ठीक है, ऑयल कैन से यहाँ क्या किया जा रहा है, ऑयल को डाला जा रहा है गियर्स पे। लो स्पीड गियर्स जहाँ यूज रहते हैं उसमें इसका प्रयोग किया जाता है। ऑयल पंप मेथड में एक पंप अलग से लगा होता है जो ऑयल को पंप करके लुब्रिकेट करता है। ग्रेविटी मेथड पीछे हमने बताया आपका, विक फीड मेथड, एंड स्प्लैश मेथड होता है जिसमें एक पिन के थ्रू या ऐसा एक आपका क्रैंक शाफ्ट वाला जो आपने देखा होगा ना डीजल इंजन वगैरह में, वो आपका रहता है स्प्लैश मेथड। अगला क्वेश्चन है 216 नंबर व्हिच कूलेंट ऑयल इज इमल्सिफाइड विद वाटर।
कौन सा शीतलक तेल जो है पानी के साथ इमल्सिफाई हो जाता है, इमल्सन बना लेता है उसके साथ, तो वो है आपका सॉल्युबल ऑयल। राइट आंसर क्या है आपका ऑप्शन नंबर ए, सॉल्युबल ऑयल या घुलनशील तेल उसे बोलते हैं, ये पानी के साथ क्या होता है, इमल्सिफाई हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, व्हाट द कलर ऑफ सॉल्युबल ऑयल मिक्स्ड विद वाटर। सॉल्युबल तेल का रंग कौन सा होता है जिसे पानी में मिला दिया जाता है, जो पानी में मिल जाता है तो उसका कलर होता है सफ़ेद। ऑप्शन नंबर ए, वाइट या सफ़ेद। 218 नंबर क्वेश्चन है, व्हिच कटिंग फ्लूइड इज यूज्ड फॉर थ्रेडिंग इन जनरल पर्पस स्टील। सामान्य प्रयोजन के स्टील में थ्रेडिंग के लिए यानी जो चूड़ी काटनी है किस तरल पदार्थ का हम उपयोग करते हैं, तो वहाँ पे कटिंग फ्लूइड जो यूज होता है क्या होगा, सॉल्युबल ऑयल, लार्ड ऑयल, केरोसिन या ड्राई यानी सूखा ही करेंगे। तो आपका राइट आंसर है लार्ड ऑयल। ये जनरली आपका लार्ड ऑयल बेसिकली आपका होता है जो पिग्स होती है ना आपकी, उनका ये जो चर्बी होता है उसी को हम यहाँ पे लार्ड ऑयल कहते हैं बेसिकली। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 219 नंबर, व्हिच कटिंग फ्लूइड इज यूज्ड फॉर हैवी ड्यूटी मशीन विद लेस कटिंग स्पीड। कम काटने की गति वाले हैवी ड्यूटी मशीन के लिए किस कटिंग फ्लूइड का उपयोग किया जाता है, सिंथेटिक फ्लूइड का, स्ट्रेट मिनरल ऑयल का, फैटी ऑयल्स का या सॉल्युबल ऑयल का। देखिए जहाँ लेस कटिंग स्पीड और हैवी ड्यूटी है ना, वहाँ हम लोग यूज़ करते हैं फैटी ऑयल यानी वसा युक्त जो तेल होते हैं उसे एज अ कटिंग फ्लूइड यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 220 है, व्हिच टाइप ऑफ लॉक वॉशर यूज्ड विद फ्लैट और ओवल टाइप हेड स्क्रू। ओवल या फ्लैट जो हेड स्क्रू होंगे उनके साथ हम किस प्रकार का लॉक वॉशर यूज करेंगे, एक्सटर्नल टाइप, इंटरनल टाइप, काउंटर संक टाइप या इंटरनल एंड एक्सटर्नल टाइप। तो वहाँ पे हम लोग काउंटर संक वॉशर यूज करते हैं, कुछ इस तरह से दिखेगा। ठीक है, वॉशर में भी काउंटर सिंकिंग की रहेगी आपकी। अगला क्वेश्चन है 221 नंबर, व्हिच इज द प्रॉपर्टी ऑफ द ऑयल कैचेज फायर एंड कंटिन्यू टू बी इन द फ्लेम। तेल का वह कौन सा गुण है जो आग पकड़ता है और लगातार आग जलती भी रहेगी, तो उसे हम कहते हैं फायर पॉइंट। क्या कहते हैं, फायर पॉइंट। यहाँ पे तो जो वेपर बनी सिर्फ यहाँ स्पार्किंग हो सकती है, फ्लैश हो सकता है, फिर वो बुझ जाएगी आग, बट फायर पॉइंट वो मैक्सिमम टेम्परेचर है जिस पे आग पकड़ ली तो फिर वो आग बुझेगी नहीं आपकी। पोर पॉइंट क्या है, वो सामान्य ताप जिस पे उसे हम अगर कहीं डालें तो वो आसानी से फ्लो करे। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन 222 नंबर, व्हिच कटिंग फ्लूइड इज यूज्ड फॉर टर्निंग कॉपर। तांबा, कॉपर की अगर हम टर्निंग कर रहे हैं तो किस तरल पदार्थ का हम उपयोग करेंगे एज अ कटिंग फ्लूइड, तो वहाँ हम यूज़ करते हैं सॉल्युबल ऑयल यानी घुलनशील तेल का। 223 नंबर क्वेश्चन है, व्हिच टाइप ऑफ क्लच इज यूज्ड फॉर मशीन टूल्स टू कनेक्ट ट्रांसमिशन गियर बॉक्स इन ड्राइविंग मोटर। ड्राइविंग मोटर में ट्रांसमिशन गियर बॉक्स को जोड़ने हेतु मशीन टूल्स के लिए किस प्रकार के क्लच का उपयोग किया जाता है, तो ऐसी जगहों पे हम लोग यूज़ करते हैं मल्टी प्लेट क्लच का। ठीक है, ध्यान दीजिए, ऐसी जगहों में हम क्या यूज़ करते हैं, मल्टी प्लेट क्लच का यूज़ करते हैं। कुछ इस तरह की होती हैं आपकी मल्टी प्लेट क्लच। ठीक है, यहाँ देख रहे हैं ना कितनी सारी प्लेट हैं क्लच प्लेटेज। ठीक है, इन्हें हम लोग कहते हैं मल्टी प्लेट क्लच। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 224 है, व्हिच कटिंग ऑयल इज यूज्ड इन ऑटोमेटिक लेथ। ऑटोमेटिक लेथ में कौन सा कटिंग ऑयल इस्तेमाल करते हैं, लैट्स नहीं है, लेथ है, लेथ मशीन होती है ना आपकी, उसमें हम कौन सा कटिंग ऑयल इस्तेमाल करते हैं, सॉल्युबल ऑयल, फैटी ऑयल, कंपाउंड या ब्लेंडेड ऑयल या स्ट्रेट मिनरल ऑयल। तो यहाँ आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, मिश्रित या ब्लेंडेड ऑयल का यूज़ करते हैं हम ऑटोमेटिक लेथ में कटिंग ऑयल के रूप में। क्वेश्चन नंबर 225 है, व्हाट द पर्पज ऑफ हाइड्रोलिक फ्लोर क्रेन। हाइड्रोलिक फ्लोर क्रेन का उद्देश्य क्या होता है, टू लिफ्ट द लोड यानी सिर्फ भार उठाने के लिए, टू शिफ्ट द लोड लोड को स्थानांतरित करने के लिए। एक्चुअल में होता है लिफ्ट एंड स्थानांतरित दोनों। तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ये, यूज्ड ऑन लीवर टू लिफ्ट और लीड हैवी लोड्स, यानी लोड को लिफ्ट भी करेगी, साथ में उसे क्या करेगी, संचालित भी करेगी, ले भी जाएगी। ठीक है, लीड भी करेगी। तो यही होता है काम आपका हाइड्रोलिक फ्लोर क्रेन का। ठीक है, राइट आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर सी। कुछ इस तरह से दिखती है आपकी टायर माउंटेड हाइड्रोलिक क्रेन है, फ्लोर क्रेन। अब आती है आपकी बारी। क्वेश्चन है आपका, व्हिच पार्ट ऑफ द सिंगल एक्टिंग सिलेंडर इज अटैच्ड विद द लोड। सिंगल एक्टिंग सिलेंडर का कौन सा भाग लोड के साथ जुड़ा है। ऑप्शन नंबर ए स्प्रिंग, ऑप्शन नंबर बी सील, ऑप्शन नंबर सी पिस्टन या ऑप्शन नंबर डी पिस्टन रॉड। जो भी राइट आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा। वीडियो कैसे लगी वो भी कमेंट कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड ख्याल रखिएगा अपना। मिलते हैं अगली अपडेट साथ अगले वीडियो में। थैंक यू।